व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 4 एपिसोड नंबर 12 के बारे में। इससे पहले हम सभी सीजन एंड एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग सम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्काइलर और वॉल्ट को, एंड यहाँ पे वो लोग पैकिंग कर रहे होते हैं हैंक के घर पे जाने की। एक्चुअली हैंक की पूरी फैमिली को खतरा है, ये स्काइलर को मैरी ने कॉल करके लास्ट एपिसोड में बताया था। और अब हैंक को मिल रही है सिक्योरिटी, तो डेफिनेटली उन्हें भी उस सिक्योरिटी में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वॉल्ट उसके साथ नहीं आने वाला। स्काइलर कहती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे। वॉल्ट कहता है कि गस डेफिनेटली मुझे ही मारने आने वाला है, एंड अगर मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ को भी खतरा होगा, तो मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। स्काइलर कहती है कि क्या इससे निपटने का और कोई तरीका नहीं है। तो वॉल्ट कहता है कि हाँ, एक तरीका था, लेकिन अब वो तरीका भी नहीं रहा, क्योंकि तुमने सारे पैसे टेड को दे दिए। अब मेरे पास इनफ पैसा नहीं है उस बंदे को देने के लिए जो कि हमें कहीं और पहुंचा देगा। वो स्काइलर को कार में बिठाता है एंड वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो कॉल करता है हैंक को एंड उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो आखिर कार वॉश कौन रन करेगा, मतलब कि कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा। तो हैंक कहता है ठीक है, तुम कार वॉश रन कर सकते हो। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे गैदर हो जाते हैं एंड वो लोग बात कर रहे होते कि वॉल्ट को भी यहाँ पे आना चाहिए था, बिजनेस तो बाद में भी होता रहेगा। उसने पता नहीं बिजनेस को प्रायोरिटी क्यों दे रखी है, अभी उसकी जान को खतरा है एंड वो बाहर घूम रहा है। तब यहाँ पे आ जाता है हैंक का फ्रेंड एंड यहाँ पे हैंक उसे बताता है कि जब मैं छुट्टियों पे था तो मैं गस के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था एंड तुम्हें जाके उसकी लॉन्ड्री चेक करनी चाहिए। मैं उसकी लॉन्ड्री ही चेक करने गया था एंड तभी ये सब कुछ मेरे साथ हो गया। मुझे पूरा का पूरा शक है कि उसकी लॉन्ड्री में ही सब कुछ होगा, यानी कि मैथ वगैरह उसकी लॉन्ड्री में कुक कर रहा होगा। तुम्हें कुछ भी करके जाके उसकी लॉन्ड्री चेकआउट करनी चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है कि हमें इसके लिए सबसे पहले वारंट लेना पड़ेगा एंड बस तुम्हारे प्रेडिक्शन से ये चीज नहीं चलने वाली। हैंक कहता है कि टेंशन मत लो, तुम जाके बिना वारंट के साथ इस चीज को चेक कर लो। तो वो कहता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। हैंक बोलता है कि तुम्हें बस उससे उटपटांग सवाल पूछने हैं एंड उसे फोर्स करना है कि वो तुम्हें लॉन्ड्री चेक करने दे। तो उसका फ्रेंड इस बात को मान जाता है एंड वो सीधा जाता है गस की लॉन्ड्री में। यहाँ पे लॉन्ड्री का मैनेजर उसके पास आता है एंड उससे कहता है कि आखिर आपको कुछ चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन वो उससे खुद से कहानी बना के सुनाता है। वो कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो एक्सकेनेटर हैं उनका बेटा कोकेन करते हुए पकड़ा गया है एंड उसका कहना है कि उसने इसी लॉन्ड्री से ये चीज बाय करी है। डेफिनेटली उसकी बात में कोई भी दम नहीं है, लेकिन अब इस वजह से हमें इस जगह को चेक करना पड़ेगा। वो कहता है कि क्या आपके पास कोई वारंट है। तो कहता है कि देखो, मेरे पास कोई वारंट तो नहीं है, लेकिन मैं बिना वारंट के ही बस इसे ऐसे ही चेक करना चाहता हूँ। तो मैनेजर कहता है कि यहाँ का मालिक अभी यहाँ पे नहीं है। जी हाँ, वो गस की बात कर रहा है एंड वो कहता है कि उनकी परमिशन के बिना मैं आपको चेक करने नहीं दे सकता। तो गस का फ्रेंड उसे कहता है कि फिर तो मुझे वारंट लेके आना पड़ेगा एंड डेफिनेटली अगर मैं वारंट लेके यहाँ पे आता हूँ तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पूरे दिन के लिए अपना काम बंद करना पड़ेगा। तो अच्छा यही होगा कि बस कुछ देर के लिए हमें ये लॉन्ड्री चेक करने दो। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है एंड वो उनको ये लॉन्ड्री चेक करने देता है। वेल, लॉन्ड्री को चेक करते हुए उनके हाथ तो कुछ नहीं लगता, लेकिन वो यहाँ की काफी सारी फोटोज वगैरह ले लेता है। ऑन द अदर हैंड वो मैनेजर जैसे को भी बता देता है कि अभी के लिए काम को स्टॉप कर दो, यहाँ पे हैंक का फ्रेंड चेकिंग करने के लिए आया है। तभी जैसे को गस का कॉल आता है एंड वो कहता है कि देखो ये सब कुछ हैंक कर रहा है एंड डेफिनेटली वॉल्ट उससे सब कुछ करवा रहा होगा। तो एक तरीके से वॉल्ट हमें तंग कर रहा है एंड तुम कह रहे हो कि हमें वॉल्ट को नहीं मारना चाहिए। जैसे कहता है कि मैं अभी भी अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ हूँ, तुम वॉल्ट को कुछ भी नहीं करोगे एंड अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए कुक नहीं करने वाला। यानी कि वो अभी भी अपने डिसीजन पे अड़ा हुआ है। अब जैसे एक ओपन एरिया में आ जाता है एंड यहाँ पे वो कॉल करने की ट्राई करता है वॉल्ट को, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सॉल ने उसे काफी सारे मिस कॉल किए हैं। तो वो सीधा पहुंच जाता है सॉल के पास। यहाँ पे सॉल का आदमी जैसी को चेक करता है एंड इसके बाद जैसी जाता है सॉल के पास। हम देखते हैं कि सॉल काफी ज्यादा पैनिक में है एंड वो कहता है कि मुझे तुम्हारे कुछ पैसे देने थे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। वो कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि गस डेफिनेटली वॉल्ट को तो मार ही देगा एंड अगर मेरा नाम आया तो मुझे भी मरना पड़ जाएगा। अब जैसे अपने घर पे जाता है एंड यहाँ पे उसे कॉल आता है एंड्रिया का। एक्चुअली एंड्रिया के बेटा हॉस्पिटल में है और उसे किसी ने पॉइजन कर दिया है, लेकिन ये पॉइजन कौन सा है किसी को नहीं पता एंड ये सब कुछ कैसे हुआ ये भी किसी को नहीं पता। जैसे यहाँ पे एंड्रिया के पास पहुंचता है एंड एंड्रिया काफी ज्यादा दुखी होती है अपने बेटे को लेकर। जैसे उसे दिलासा देके बाहर आता है एंड यहाँ पे जब वो सिगरेट पी रहा होता है तो देखते हैं कि जिसमें राइजन था वो सिगरेट यहाँ पे है ही नहीं, मतलब कि वॉल्ट ने जो पॉइजन बनाया था गस को मारने के लिए वो सिगरेट यहाँ पे नहीं है। अब उसे लगता है कि इस सब के पीछे वॉल्ट है, यानी कि वॉल्ट ने एंड्रिया के बेटे को पॉइजन किया है। ये देखते ही जैसे भागता वो अंदर जाता है एंड्रिया के पास एंड वो कहता है कि तुम डॉक्टर को बताओ कि उसकी बॉडी में जो पॉइजन है वो राइजन है। जैसे उसे कोई भी क्लू नहीं देता एंड वो कहता है कि बस ये बता दो कि राइजन है, काम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि घर पे अकेला होता है एंड वो बस सोच ही रहा होता है कि आखिर गस किसे भेजने वाला है उसे मारने के लिए। तभी यहाँ पे आ जाता है जैसी। वॉल्ट जैसी को अंदर आने देता है एंड वो उसे सब कुछ बताता है कि गस उसे मारने वाला है
वो किसी को भेजने वाला है उसे मारने के लिए एंड आज हो सकता है कि उसका आखिरी दिन हो। तभी जैसे वॉल्ट पे गन तान देता है एंड कहता है कि तुमने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया एंड्रिया के बेटे को पॉइजन देके। वॉल्ट कहता है कि आखिर तुम कैसी बात कर रहे हो। जैसे कहता है कि मैं सॉल के पास गया था एंड उसके आदमी ने जब मुझे चेक किया तो डेफिनेटली उसने राइजन वाली सिगरेट निकाल ली होगी एंड उससे जाके एंड्रिया के बेटे को पॉइजन कर दिया। वो वॉल्ट पे काफी सारा गुस्सा होता है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी बच्चे के साथ ऐसा करूंगा एंड वैसे भी उसे पॉइजन करने से मुझे क्या मिलेगा। इसके बाद वॉल्ट फिगर आउट कर लेता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा था। वॉल्ट कहता है कि देखो, मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया कि गस ने तुम्हें भेजा है। मतलब कि गस जिस आदमी को मारने के लिए मुझे भेजने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। गस ने फिगर आउट कर लिया था कि मैंने वो पॉइजन बनाया है एंड उसने बड़ी चालाकी से एंड्रिया के बेटे को वो दे दिया ताकि तुम्हें ये लगे कि मैंने उसे पॉइजन किया है एंड तुम आके मुझे मार दो। जैसे पहले तो उसकी बात नहीं मान रहा होता, लेकिन डेफिनेटली वॉल्ट की बात में काफी सारा दम होता है और साथ ही वॉल्ट उससे ये भी कह रहा होता है कि आखिर मुझे उस बच्चे को पॉइजन करने से क्या मिलेगा। वो उसकी गन अपने माथे पे लगा लेता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे शक है तो शूट कर दो मुझे। अब जैसी को उसकी बात पे यकीन हो जाता है एंड वो लोग आपस में कुछ प्लान करते हैं और इसके बाद जैसी यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसी जाता है हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पे एंड्रिया के बेटे के रूम में उसे नहीं जाने दिया जाता एंड एंड्रिया भी वहीं पे होती है। अब जैसी बाहर ही बैठा वो सो जाता है एंड सुबह होती वो देखते हैं कि गस का आदमी उसे लेने के लिए आया होता है एंड वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है, तुम्हें चलना होगा कुक करने के लिए। जैसे कहता है कि मैं अभी कुक नहीं करने वाला क्योंकि ये मेरा फैमिली मैटर है, जब तक एंड्रिया का बेटा ठीक नहीं होता तब तक मैं कुक करने के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन वो जैसे के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो जैसे यहाँ पे सीन क्रिएट कर देता है जिससे कि उसे यहाँ से निकलना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि वॉल्ट एक बॉम्ब प्रिपेयर कर रहा है एंड यहाँ पे वो उसमें सक्सेस भी अचीव कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं गस को, जो कि खुद ही जैसी से मिलने आया होता है एंड यहाँ पे वो उसे कहता है कि आखिर तुम कुक करने के लिए क्यों नहीं चल रहे हो। जैसे कहता है कि ये मेरा फैमिली मैटर है एंड जब तक एंड्रिया का बेटा ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कुक नहीं करने वाला। गस कहता है कि अभी जो हमने आइटम प्रिपेयर किया था क्या वो अब किसी काम का है। तो जैसे कहता है कि नहीं, इतनी देर में वो सब कुछ खराब हो गया होगा, मतलब कि एक तरीके से ये सब कुछ स्पॉइल हो गया। तो गस उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक हफ्ता देता हूँ एंड जब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए एंड तुम भी बिल्कुल ठीक फील करने लगो तो वापस से कुक करने के लिए आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि गस अपनी कार में बैठने के लिए जा रहा होता है एंड तभी हमें पता चलता है कि उसकी कार में वॉल्ट ने एक बॉम्ब लगा दिया है एंड वो उसे ऊंची बिल्डिंग से देख रहा होता है। अब गस भी फिगर आउट कर लेता है कि यहाँ पे उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो उस कार में नहीं बैठता। वो बिल्कुल भी रिस्क लेने के मूड में नहीं होता है, तो डेफिनेटली वो उस कार में बैठना अवॉइड करता है एंड यहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 12 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब सीजन 4 का एंड होने में खाली एक एपिसोड बाकी है एंड आपको क्या लगता है, क्या जेसी और वॉल्ट गस को मार पाएंगे या फिर गस इन्हीं की हालत खराब कर देगा? जानने के लिए डेफिनेटली आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड भी काफी जल्दी आने वाला है। सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल. Share it as much as you can, and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.